नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन सीरीज के क्लास 3 में हम लोग आज ऑफ, आउट ऑफ एंड फ्रॉम का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, खास करके जब ऑफ, ओ डबल एफ एंड फ्रॉम, ये दोनों में जब हमको अंतर करना होता है कि कहाँ पे ऑफ लगेगा कहाँ पे फ्रॉम लगेगा, तो बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी ऑफ और फ्रॉम में भी अंतर दिक्कत करता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको कंपेरेटिव तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है ना, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि आखिर किस में कहाँ क्या अंतर होता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये पढ़ लिए बाद में वो पढ़ लिए, फिर समझ गया आपको नहीं आएगा कि कहाँ क्या लगा। तो अगर इस दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे ये होगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अनलाइक कीजिएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अनलाइक क्यों किया, ताकि मैं आगे इसको सुधार सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ एंड फ्रॉम। ठीक है, यूज़ ऑफ एंड फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अभी वहाँ भी ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। यूज़ ऑफ एंड फ्रॉम, इसका इस्तेमाल हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसका ऑफ का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फ्रॉम में और ऑफ में। तो फ्रॉम में एंड ऑफ में अगर से के अर्थ आता है ना, अगर कोई वाक्य आप बोल रहे हैं और उसमें से का अर्थ आता है, तो वहाँ पे हम ऑफ या फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब उसमें कहाँ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, देखिए अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई डाई हो रहा है, मर रहा है, और उसका कारण कोई डिजीज है, रोग है कोई, है ना, तो वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, मेनी पीपल डाइड ऑफ कैंसर, बहुत सारे लोग कैंसर से मर गए। ठीक है, यहाँ मार गए नहीं होगा दोस्तों, मर गए होगा। ठीक है, मर गए, तो बहुत सारे लोग कैंसर से मर गए। अब देखिए यहाँ पे मर रहे हैं, किस से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, यानी एक डिजीज से मर रहे हैं। तो जब आप डिजीज से मरते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई कारण से मर रहे हैं, जैसे सांप के काटने से मर गए, प्यास लगने से मर गए, छत से गिरने से मर गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि कोई कारण दे रहा है, जैसे ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, वो भूख से मर गया। क्या होगा, भूख से मर गया। यहाँ भी दोस्तों मार गया होगा, मर गया, ये टाइपिंग एरर हो गया है ना। वो भूख से मर गया, ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट। ठीक है, अगर बोल रहे ही डाइड फ्रॉम रनिंग, वो दौड़ने से मर गया। ही डाइड फ्रॉम फॉलिंग इन द पॉन्ड, वो क्या है, पोखरा में गिरने से मर गया। तो इस तरह का अगर किसी कारण से मरे, अगर डिजीज से मरे तो ऑफ, और किसी कारण से मरे तो फ्रॉम। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर डाइंग फ्रॉम ईटिंग बैड फूड, देखिए यहाँ भी एक कारण दे दिया। क्या करने से मर रहे हैं, खराब खाना खाने से मर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट खराब खाना खाने से मर रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी देखिए मेनी स्टूडेंट्स आर डाइंग, क्या कारण है, यहाँ भी मर रहे हैं ना। देखिए यहाँ भी मर रहे थे, यहाँ भी मर रहे थे। यहाँ भी कारण था क्या, भूख। यहाँ पे क्या कारण है, खराब खाना खाने से। ठीक है, तो यहाँ भी फ्रॉम लगा है, माने जहाँ जहाँ रीजन होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, आपको फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। इसी से संबंधित एक और सेंटेंस देख लीजिए, मेनी स्टूडेंट्स आर डाइंग आफ्टर ईटिंग बैड फूड। देखिए यहाँ पे आफ्टर लग गया। ठीक है, सेंस दोनों का सेम ही है। यहाँ का मतलब ये हो गया कि खाना खाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मर गए। तो यहाँ पे आफ्टर भी आप दे सकते हैं, और फ्रॉम भी देंगे तो ज़्यादा सही है। ये भी देंगे तो खराब नहीं है। इसका सेंस ये निकल जाता है कि खराब खाना खाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मर गए।
ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई सफ़र करता है, अगर कोई चीज़ से पीड़ित है, ठीक है, अगर कोई सफ़र कर रहा है, किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम। देखिए इसीलिए मैं कंपेयर तरीका से बता रहा था कि कहाँ पे ऑफ होगा कहाँ पे फ्रॉम होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस को देखिए, अगर डाई कर रहा है तो ऑफ हो रहा है किसी भी चीज़ से, डिजीज से, और वही कुछ सफ़र कर रहा है तो क्या होगा, फ्रॉम। माने अगर दुख झेल रहा है तो फ्रॉम होगा, और मर गया तो ऑफ होगा। ठीक है, बाकी किसी कारण से अगर कोई मर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ये तो ऑफ और फ्रॉम का पहला इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल देखते हैं ऑफ और फ्रॉम का, कि देखिए यहाँ पे है कि कोई चीज़ अगर किसी से बनाते हैं अपना, बोलते हैं ना कि ये लकड़ी से बना हुआ है, ये लोहा से बना हुआ है, कोई चीज़ अगर बनाते हैं आप और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसे कि दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, या जो टेबल है वो क्या से बना है, वुड से, लकड़ी से बना है। अब देखिए, अब जब टेबल बनाते हैं तो लकड़ी को चीरते हैं, फाड़ते हैं, लेकिन लकड़ी के जो फिजिकल जो उसके प्रॉपर्टी है वो लकड़ी ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे ऑफ होगा। आगे समझ में ज़्यादा आपको आएगा, जैसे कि दैट ब्रिज इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, वो जो पेड़ है, वो जो पुल है वो पत्थर और छड़ से बना है। अब यहाँ भी देखिएगा, ये जगह अगर आप उसको तोड़िएगा तो वो कंक्रीट ही दिखाई देगा, और उसमें स्टील जो छड़ है वो छड़ ही दिखाई देगा। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसके प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता है ना, उसके प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कि घी इज मेड फ्रॉम क्रीम, तो यहाँ पे फ्रॉम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्रीम होता है आप देखे होंगे, और जो घी होता है, ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ से इसको इस फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे लकड़ी है तो इसको, अब टेबल है तोड़ दीजिए, फिर वो लकड़ी का लकड़ी दिखाई देगा। पुल को तोड़ दीजिएगा तो कंक्रीट दिखाई देगा और स्टील दिखाई देगा। लेकिन घी को क्या कीजिएगा कि वो क्रीम बन जाएगा, नहीं बन सकता। तो उसके फॉर्म में, उसके रूप में बदलाव आ गया, उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण में चेंज आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम। माने जहाँ पे उसके प्रॉपर्टी में चेंज आ गया तो क्या होगा, फ्रॉम हो जाएगा। समझ गए? कहीं भी आप कुछ भी करते हैं और उसके प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। जैसे कह दीजिए कि जो आप कुछ पीते हैं, सपोज कीजिए कि आप ठंडा पीते हैं, या आप पीते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंगो जूस पीते हैं, तो मैंगो जूस बन गया। तो मैंगो फ्रूटी जो है, चाहे जूस बोलते हैं, जूस इज मेड फ्रॉम मैंगो पल्प। अब उसको आप फिर मैंगो पल्प में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ही हो जाएगा। तो जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम फ्रूट्स, जो शराब है फल से बनता है। अब शराब फल से आप बना दिए, लेकिन फिर फल में उसको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑफ और फ्रॉम में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफ का इस्तेमाल का के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, का के अर्थ में होता है। जैसे द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज इज वेरी क्लेवर, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी का इस्तेमाल हुआ है। यूज ऑफ एंड फ्रॉम, यहाँ पर अगर हिंदी अगर बोलिएगा तो ऑफ और फ्रॉम का इस्तेमाल, है ना। यहाँ पे क्या बोले ना, ठीक है। तो ऑफ और फ्रॉम का इस्तेमाल, तो यहाँ पे भी ये जो ऑफ आया हुआ है ये का के सेंस के लिए आया हुआ है ना। तो द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज इज वेरी क्लेवर, इस गांव के बच्चे बड़ी चालाक हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ऑफ आया है वो का के सेंस में आया हुआ है, कि बोलते हैं ना, इस घर का आदमी, उस गांव के लोग, इस तरह का बात करते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखेंगे, 1/3 स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज डम, देखिए यहाँ भी का के सेंस में आया हुआ है
कि इस क्लास के कहिए, का कहिए, कि वो सब एक ही है, का कहिए, के कहिए, की कहिए, ये सब एक ही सेंस देगा ना। अब मैंने का मतलब का ही मत बोलिएगा, समझिएगा। 1/3 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज डम। यहाँ पे 1/3 स्टूडेंट्स ऑफ दिस, अब यहाँ पे कहिएगा सर स्टूडेंट्स के आगे आपने आर क्यों नहीं लगाया, तो 1/3 के हिसाब से ये इज लगा हुआ है ना, तो इसके आगे पढ़िएगा आप, तो आपको जब नाउन में आपको नंबर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। 1/3 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज डम, इस क्लास के 1/3 छात्र मंद बुद्धि हैं, है ना। तो यहाँ पे के अर्थ में यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या नीचे मैं टेलीग्राम बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी आप आके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ एंड आउट ऑफ, ठीक है। ऑफ एंड आउट ऑफ का यहाँ पे है कि ऑफ कहाँ पे होगा और आउट ऑफ कहाँ पे होगा। तो में से, अगर इसका अर्थ आएगा में से के अर्थ के लिए ऑफ एंड आउट ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो ऑफ का इस्तेमाल कहाँ होता है और आउट ऑफ का इस्तेमाल कहाँ होता है। वन ऑफ योर ब्रदर्स में से, यहाँ पर अगर तुम्हारे भाई में से एक भाई, अगर इस तरह का बात करें तुम्हारे भाई में से एक भाई इज वेरी क्लेवर, यानी में से, जैसे तुम्हारे गांव में से तुम्हारे गांव का, अगर देखिए यहाँ पे बोले तुम्हारे गांव के 4 लड़के, तो तुम्हारे गांव का 4 लड़के मेहनती है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ लग जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे के का चाहे का आ गया है। तो 4 बॉयज ऑफ योर विलेज हो जाएगा ना, ऑफ योर विलेज आर लेबोरियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे में से के अर्थ में वन ऑफ योर बॉयज इज वेरी क्लेवर, तुम्हारे भाइयों में से एक। और देखिए यू आर वन ऑफ द, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, द छूट गया है, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस, तुम महान जादूगरों में से एक हो। तो यहाँ भी बहुत सारों में से एक का जब बात किया जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा। ये जब डिग्री पढ़ोगे तो आप डिग्री में भी यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो यू आर वन ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ लग गया, जब बहुत ज़्यादा में से एक के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि आप बहुत नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आप पढ़ते बार बार आप इंग्लिश शब्द पढ़ते, पैराग्राफ पढ़ते, पैसेज पढ़ते, तो आपको ये सब पढ़ते पढ़ते आदत हो जाता, आप बोलते बोलते ही वन ऑफ ही बोलते, ओ एफ बोलते, क्यों, क्योंकि आपके मन से बहुत बार वो चीज़ आ चुका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 आउट ऑफ 100 एप्पल्स आर रोटेन। अब देखिए कह रहा कि देखिए यहाँ पे भी में से का ही अर्थ आ रहा है, 10 में से 100 में से 10 सेब सड़े हैं, है ना। तो यहाँ भी में से का ही अर्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ लगा, क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ कम, देखिए यहाँ पे कुछ कम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे से कुछ सड़ गया, कितना में से, कुछ क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी सड़ गया है, तो वहाँ पे हम लोग आउट ऑफ लगाएंगे, ठीक है। आई गोट जब बोलते हैं ना, आई गोट 10 मार्क्स आउट ऑफ 90, तो यहाँ भी कम हुआ है, 90 में से उसको केवल 10 ही मिला है, तो यहाँ भी कम हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउट ऑफ का लगेगा, ठीक है। आगे देखिए जैसे आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, है ना। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं या मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ भी क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ खत्म हो रहा है, तो वो भी, अब यहाँ पे भी इसका मार्क्स कम आया है, तो कोई गलत अच्छा बात नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे भी आउट ऑफ लगा है और यहाँ भी आउट ऑफ लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑफ लगा है क्योंकि यहाँ में से बहुत लोगों में से एक लोगों का बात हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम एंड ऑफ का इस्तेमाल, ये ओ डबल एफ है, तो ये कहाँ पे होता है, जब
अलगाव के बारे में बात हो रहा है, किसी से आप अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रॉम या ऑफ लगता है। तो फ्रॉम कहाँ लगता है और ऑफ कहाँ लगता है ये देखते हैं। देखिए ऑफ वहाँ पे लगता है, देखिए दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखिए यहाँ दोनों सेंटेंस को देखिए, वी आर हेडिंग ऑफ टू द पार्टी, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम द पार्टी, मैं पार्टी से आ रहा। यहाँ पे से के अर्थ में है और यहाँ पे की ओर के अर्थ में है। देखिए ये भी कहीं से कहीं जा रहे हैं और ये भी कहीं से कहीं आ रहे हैं, तो दोनों का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये क्या है, ये फोकस कर रहा है ओरिजिन पे कि हम लोग आई एम कमिंग फ्रॉम पार्टी, ये पार्टी पे फोकस कर रहा है जहाँ से ये आ रहा है, और ये फोकस कर रहा है डिपार्चर पे जहाँ की ये जा रहा है। तो जहाँ जा रहा है तो उससे अलग हो रहा है, अब पार्टी से भी अलग हो रहा है, लेकिन ये फोकस ओरिजिन हो रहा है ओरिजिन पे जहाँ पे, और ये हो रहा है फोकस जहाँ पे आप जा रहे हो, आ नहीं रहे हो, जा रहे हो, कहीं से आप कहीं जा रहे हो। तो जहाँ से जा रहे हो वहाँ से तो अलग हो रहे हो, लेकिन ये कहीं जा रहे हो तो फोकस आपका कहाँ है, देखिए हेडिंग ऑफ टू द पार्टी, ये पार्टी के ऊपर फोकस हो रहा है जहाँ पे आप जा रहे हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है इसमें जहाँ से आप निकले हो, लेकिन फोकस हो रहा है जहाँ पे आप जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे फोकस कहाँ हो रहा है, जहाँ से आप आ रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट ये भी है, कहाँ से, पार्टी का है ये, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पार्टी है और ओरिजिन भी वहीं का है जहाँ से आप आ रहे हो, वहीं पे फोकस भी है। इस वजह से यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, जब कहीं से आप आते हो तो क्या होगा, फ्रॉम हो जाएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं आप जा रहे हो तो टू लगेगा और हेडिंग ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं फोकस कर रहे हो कहाँ पे, जहाँ पे आपका डिपार्चर के साथ में फोकस हो रहा है, जहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है, आप थोड़ा समझने का कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस चीज़ को दोबारा, तो शायद समझ में आपको आ जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए से के अर्थ में है, यहाँ भी ओरिजिन के बात में हो रहा है। कहाँ का ओरिजिन है भाई, ही इज़ फ्रॉम बिहार, वो बिहार से है। तो यहाँ पे भी कहाँ पे, ओरिजिन पे फोकस हो रहा है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही इज़ फ्रॉम बिहार, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। सी इज कमिंग टुडे फ्रॉम दिल्ली, अब यहाँ पे देख लीजिए, सी इज कमिंग टुडे फ्रॉम दिल्ली, ये कहीं से आ रहे हैं, अलगाव हो रहा है, और कहीं से आ रहे हैं, और यहाँ पे ओरिजिन उसी के बारे में बात हो रहा है, कहाँ से बात हो, फोकस हो रहा है दिल्ली पे, तो इसीलिए ये हो गया यहाँ पे फ्रॉम हो गया। कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम दिल्ली से, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है इनका, दिल्ली है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम, यानी कहीं से आप आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। फोकस कहाँ है, जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ का फोकस है, ठीक है। वहाँ पे ओरिजिन का, जहाँ पे आपका ओरिजिन हो रहा है वहीं पे आपका फोकस है। फोकस कहाँ पे है, ओरिजिन पे आपका फोकस है। ओरिजिन मतलब जहाँ से जो चीज़ शुरू हुआ है वहाँ पर फोकस है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होगा। दे आर टेकिंग ब्रेक ऑफ द वर्क, अब देखिए यहाँ पे OFF आ गया, वे लोग काम से छुट्टी ले रहे हैं, है ना। अब काम से छुट्टी ले रहे हैं तो मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग, अगर कहीं से आप हट रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे दे आर टेकिंग ब्रेक ऑफ वर्क हो जाएगा, कहीं से आप हट रहे हैं तो, है ना। जैसे आई टुक ए बुक ऑफ द शेल्फ, रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, आप कुछ हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जब आप अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा, OFF का इस्तेमाल होगा। अब आप कहो सर यहाँ पे फ्रॉम में भी बोल रहे हैं अलग का, यहाँ पे ऑफ में भी बोल रहे हैं अलग का। देखिए यहाँ पे ओरिजिन का बात होगा तो होगा फ्रॉम, अलग तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई टुक द बुक ऑफ द शेल्फ, शेल्फ से उसने किताब ले लिया, वहाँ से हटा रहा। तो ये छोटा छोटा बारीकी है, जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, थोड़ा सा प्रीपोजिशन ना पढ़ने पे कंफ्यूज कर देता है। क्यों, क्योंकि आप हम रूल आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रीपोजिशन का रूल नहीं होता, वो समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे और ज़्यादा पढ़ोगे, तो वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, टेक द लीड ऑफ द जार, जार से
ढक्कन मतलब जर, जार से जर नहीं जार होगा, जार से ढक्कन हटा दो। माने कोई चीज कहीं से आप हटा रहे हैं, जैसे कोई सरफेस में, जैसे यहाँ पे भी आप कोई सेल्फ था, सरफेस था, है ना, कोई सरफेस से कोई चीज हटा रहे हैं। यहाँ भी देखिए कोई चीज पे ढका हुआ था, वहां से आप हटा रहे हैं तो वहां भी आपका ऑफ होगा, उससे अलग कर रहे हैं उसको, सेल्फ से किताब को अलग कर रहे हैं। यहाँ पे जार से किताब को, जार से जो लीड है ढक्कन है उसको आप अलग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री होगा, क्योंकि मंकी जो पेड़ के सरफेस पे बैठा था वहां से वो मंकी अलग हो गया, जम्प्ड ऑफ होगा। मतलब किसी से आप अलग हो रहे हो, दूर हो रहे हो, और उसका मूवमेंट होता है तुरंत, जो मूवमेंट होता है वो क्विक मूवमेंट होता है, क्विक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ भी देखिए तुरंत हटा दिए इसको, यहाँ भी तुरंत कर दिए, यहाँ भी सेल्फ से तुरंत इसको हटा दिए। लेकिन अब दिल्ली से आ रहे हैं तो वो मूवमेंट तुरंत नहीं होता है, वो समय लगेगा ना, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्विक मूवमेंट होगा, वहां पे ऑफ होगा और उस चीज से आप अलग हो रहे हैं, है ना। आई एम रीडिंग ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पे भी कहिएगा कि यहाँ पे सर तो लाइब्रेरी से तो किताब तो ले ही रहा है, ये किताब वहाँ से जैसे कि वो लाइब्रेरी से ही पढ़ रहा है। लेकिन अब देखिए एक हो गया सरफेस से हटाना, अब लाइब्रेरी का मतलब होगा पूरा एक घर हो गया ना। अब इसमें लाइब्रेरी में बहुत सारा है, तो अगर वहाँ से लाइब्रेरी ले रहा था, आप उसको बोरो कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ रही हूँ, चाहे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब ये देखिएगा फ्रॉम एंड टू, तो फ्रॉम एंड टू दो के सेंस में होता है दोस्तों। एक तो फ्रॉम होता है टाइम में, अगर बोलते हो कि आप जैसे कि 9 से 10 बजे तक पढ़ते हो, 8 से 12 बजे तक पढ़ते हो, तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है आपका, एक टाइम से दूसरे टाइम तक, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, फ्रॉम और टू। मैं रोज 9 बजे से सुबह, मैं 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक पढ़ता हूँ। आई स्टडी एवरी डे फ्रॉम 9 AM to 5 PM। ठीक है, यहाँ पे एवरी डे 2 बार हो गया दोस्तों। आई स्टडी फ्रॉम 9 AM to 5 PM एवरी डे हो जाएगा, या ये दोनों में से कोई ये काट दीजिए, चाहे इसको मैं काटता हूँ। ठीक है, तो आई स्टडी फ्रॉम 9 AM to 5 PM एवरी डे। माने दो समय के बारे में जब बात करना हो कि यहाँ से यहाँ तक आप काम करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम एंड टू का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे फ्रॉम और टू का इस्तेमाल हुआ है ना। और अगर कहीं जगह से आप कहीं जगह पे जा रहे हैं, ओरिजिन और उसमें डेस्टिनेशन है, कहीं से आप जा रहे हैं सासाराम से, जैसे यहाँ पे लेके जा रहा है और भभुआ तक जा रहा है, शी गोज बाई बस फ्रॉम सासाराम टू भभुआ टू वर्क। अब देखिए एक टू और आ गया यहाँ पे, तो आपको याद होगा जब पहला क्लास में मैं टू का इस्तेमाल पढ़ा रहा था, तो किसी पर्पस के लिए अगर कोई होता है तो वहाँ पे टू का, तो यहाँ पे क्या पर्पस है, यहाँ पे काम करने का पर्पस है, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, तो शी गोज बाई बस फ्रॉम सासाराम टू भभुआ टू वर्क, काम करने के लिए वो सासाराम से भभुआ जाती है। तो यहाँ किसी जगह से किसी जगह तक और किसी समय से किसी समय तक, दोनों में फ्रॉम और टू का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे ये टू किसी पर्पस को दिखाने के लिए, किसी पर्पस को बताने के लिए ये वाला टू का इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये कंपेयर करके आपको पढ़ाना थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कहाँ पे क्या होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर आपको जो कन्फ्यूज़न किया होगा। ठीक है, या टेलीग्राम के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी जाके आप अगर इसका PDF या PPT दोनों में से कोई डाउनलोड करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या कोई सवाल पूछना हो इससे संबंधित तो आप वहाँ भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगला प्रीपोजिशन क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।